बात को लेकर काफी निराश है, काफी गंभीर है कि राज्य सरकार किसी भी चीज को लेकर कुछ नहीं कर रही है। सवाल ये खड़ा होगा जब बच्चे कुछ 12 साल के हुए इस बातों की क्या समझ क्यों एक मुद्दा बनाया जाए और क्यों इस्तेमाल किया जाए। लोग करेंगे अंकित सामाजिक कार्यकर्ता है। अंकिता जी किस हद तक जायज मानती है बच्चों के इस तरह के इस्तेमाल? देखिए, इस रैली को देखकर और बच्चों का ओपिनियन सुनकर एक कॉमन राय दी जा सकती है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस उम्र के बच्चे इस तरह के में शामिल हों। क्योंकि ये एक ऐसी एज है जो कि डेवलपिंग बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली डेवलप होगा इस वक्त, और इस उम्र में हमें उनसे क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए, ना कि राजनीति के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें उनको शामिल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक आम धारणा है कि इस उम्र के बच्चों को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट से, विवाद से दूर रखना चाहिए और जीवन का जो उजला पक्ष है, जीवन के जो हल्के पहलू है उनका आनंद लेने की देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस एज में बच्चा जो सीखता है उसको लाइफ लॉन्ग काम आता है। और फिर इतने कम उम्र के बच्चे हैं, इनको आप क्रिएटिविटी बताइए, राजनीति का ही अगर आपको भाग बनाना है, और मैं कहती हूँ कि राजनीति ही क्यों, किसी भी तरह का आप एजुकेशन ले लो, किसी का बिजनेस ले लीजिए, कोई ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको ऐसी चीज़ें जो आप देश के चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं और उसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अंकिता जी क्या लगता है आपको, फिर क्या मजबूरी होती है राजनीतिक दलों की? क्या उनको लगता है कि वो उनकी बातें सुनकर लोग ऊब चुके हैं, उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ, एक आइटम सॉन्ग पेश करना चाहिए लोगों के सामने, और उस आइटम सॉन्ग के लिए भले बच्चों को क्यों ना शामिल किया जाए? आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश है ताकि लोग सुने उनकी बात? वो अलग करने को किसी दूसरी चीज पे लाए। मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी कोई भी पेशेंट हो, किसी भी उम्र के तबके को इन चीजों में बच्चों को शामिल करके इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा, पसंद करेगा, और कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक इस देश का बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर जिन्होंने किया है रैली, अगर आप उनसे पूछे तो वो भी अपने बच्चों को चीजों में नहीं लाना चीज है कि हमें बच्चों, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और हमें इन बच्चों से देश का भविष्य बनाना है, ना कि अपना भविष्य इनसे पूरा करना है। और अंकिता जी ये भी कहा जाता है कि बात जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें कन्विक्शन रखती तो कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचते हैं। अगर बहुत बड़ी बात को बहुत छोटा छोटी उम्र का बच्चा कहेगा तो पूरे मसले का जवाब करना होगा। ये चीज बच्चों के थ्रू आप मेरे ख्याल से किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। इस चीज को लेकर मुझे तो लगता है कि ये कानूनी तौर पे नियम बन जाना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एज तो पूरी होने दीजिए। ठीक है, आप उनको सब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पर एक उम्र है जब वो उनका ये उम्र जो है, इनके एक थॉट प्रोसेस इनके माइंड में चलती है, और एक धारणा आप इतनी कम उम्र में उस बच्चे के मन में डाल देंगे कि वो सर्वोच्च हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो जो चला रहे हैं वो सब करके वो अपना काम पूरा करा सकते हैं। तो आप क्या ये चीज़ दिखाना चाहते हैं? आगे चल के वो बच्चे यही करेंगे। राजनीति का ये जो पक्ष है हमें करना है, उसको कम करने के बजाय हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इस सब के बीच आप इन बच्चों के माँ बाप की क्या भूमिका देखते हैं? अगर उन्हें पता चलता है कि बच्चों को तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, तो आपको लग रहा है कि माँ बाप को खुद आगे आना चाहिए, बजाय इससे कि छोटा मोटा लालच अगर उनको दिया जाए और उनको रोकना चाहिए? बिल्कुल उनको आना चाहिए आगे, और इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बच्चे टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं या उनको इतनी पब्लिक देख रही है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि बच्चे इस रैली में जा रहे हैं या उस रैली में। उनका मेन मकसद रहता है कि हमारे बच्चे को इतने लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से इस चीज़ को पेरेंट्स को क्लियर करना चाहिए कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं और इस पर बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो एट्रॉसिटीज़ होती हैं बच्चे के ऊपर, आप उसको इतने घंटे चलाओगे और उनसे जोर जोर से चिल्लाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी भी अभिभावक को तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी।